हेलो नमस्कार जय श्री राम। तो कल की वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से 20,000 की स्टेप अप एसआईपी के साथ, जिसमें हम 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 20,000 की मंथली एसआईपी करेंगे, 10% से एनुअल इंक्रीज़ करेंगे। उससे हमारे पास आ रहा था 2 करोड़ का एक फ़ंड। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस तरीके से हम एसडब्ल्यूपी में मंथली विड्रॉल्स ले सकते हैं। एक बार ही हमारा ये 2 करोड़ का कॉर्पस रीच हो जाता है, उसके बाद हमें किस तरीके से इस पैसे को विड्रॉ करना है। वन टाइम विड्रॉल ना करके इसको सिस्टमैटिकली विड्रॉ किया जाए। अब सबसे पहले सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का जो कैलकुलेशन है, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये काम करता है। इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए आराम से पेशेंस से बैठ के पहले समझना सारी चीज़ को, और क्योंकि तभी आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाओगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, फॉरवर्ड करके मत देखना, पूरा तरीके से आराम से 5-7 मिनट दे के आराम से देख लो। एक बार चीज़ समझ में आ गई, फिर आप प्लान कर सकते हो कि किस तरीके से आपको आगे चलना है और किस तरीके से चीज़ों को प्लान करना है। रिटायर विथ एसडब्ल्यूपी और 4% रूल भी एक हम समझेंगे। मंथली इनकम है म्यूचुअल फंड से, हम कैसे कमा सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में, और किस तरीके से हम बिना टैक्स पे किए अपनी वेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बहुत पावरफुल कॉम्बो है एसडब्ल्यूपी प्लस 4% रूल का। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मंथली इनकम सेटअप क्या है, टैक्स फ्री विड्रॉल्स की जो ट्रिक्स हैं वो क्या है, एसआईपी के बाद एसडब्ल्यूपी की जो जर्नी है उसको पूरी को बात करेंगे, पूरे को समझेंगे कि किस तरीके से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बाकी सारे लोगों को आउटपेस कर जाता है और किस तरीके से आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो, फाइनेंशियली फ्री बना सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के फंड्स में हमें एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए। तो एसडब्ल्यूपी को समझते हैं। हमने जब 15-20 साल तक एसआईपी किया, उसके बाद हर महीने हमें अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना है। जैसे सैलरी आती है सिर्फ उसी तरीके से निकलेगा। हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप स्मार्टली प्लान करते हो तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का एग्जाम्पशन है। हर साल वो टैक्स फ्री पैसा है जो आप विड्रॉ कर सकते हो अपने बनाए हुए कॉर्पस से, जो आपने ओवर द ईयर्स एसआईपी करके इकट्ठे किए हैं 2 करोड़ रुपए। अब उनसे आप हर महीने अपने लिए एक पेंशन की तरह, वो एक सैलरी की तरह हर महीने विड्रॉल ले सकते हो। अब मान लेते हैं कि हमने 20,000 रुपये की एक स्टेप अप एसआईपी की, 20,000 रुपये की हमने एक स्टेप अप एसआईपी की विद 10% एनुअल इंक्रीज इन डिपॉजिट्स। उससे हमारे पास आए 2 करोड़ 7 लाख रुपये। अब 2 करोड़ में से हम जो विड्रॉल ले रहे हैं वो 75,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, तो टोटल हमारा जो विड्रॉल बन गया वो 9 लाख रुपये पर ईयर बन गया। और ये पूरा पैसा हमने टैक्स फ्री, विदाउट एनी कैपिटल गेंस टैक्स पे किए, बिल्कुल टैक्स फ्री पैसा है ये हमारा। हम इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 4% रूल है। अब इसको समझते हैं कि 4% रूल का मतलब ये है, साल का सिर्फ 4% निकालेंगे तो ये जो हमारा कॉर्पस है ये अगले 25 से 30 साल तक काम करता रहेगा। इन्वेस्टमेंट को ग्रो करते रहेंगे और कैपिटल भी सेफ रहेगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि रिक्वायर्ड कॉर्पस को कैसे कैलकुलेट करना है, कि हमें कितना कॉर्पस चाहिए होगा अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे। तो इस एग्जांपल में हम समझेंगे अगर 50,000 रुपये महीना चाहिए रिटायरमेंट पे, तो एनुअल नीड हो गई 6 लाख रुपये की। तो 6 लाख को हमने डिवाइड किया 0.04 से, तो हमारा आंसर आया 1.5 करोड़ रुपये। अगर किसी को 50,000 रुपये मंथली रिटायरमेंट चाहिए तो 1.5 करोड़ रुपये का उसको कॉर्पस कम से कम चाहिए, तो उसके लिए उसको कम से कम 15,000 रुपये की एसआईपी करनी पड़ेगी विद अ 10% स्टेपअप, तो वो इस नंबर तक रीच कर सकता है। इस रूल को एसआईपी के साथ, एसडब्ल्यूपी के साथ अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारे काफ़ी सेफ प्रिडिक्टेबल मंथली इनकम जनरेट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो भी टैक्स एफिशिएंट मेथड से। अब जो ये कॉम्बो स्ट्रैटेजी है, इसमें हमने बात की कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की एक मंथली एसआईपी चालू करो, कॉर्पस बन जाएगा 2 से 4 करोड़, 4 करोड़ से भी ज़्यादा का बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर हम 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं विद अ 10% स्टेपअप, तो हमारे पास कितना कॉर्पस आ रहा है? तो 4 करोड़ 14 लाख रुपए का कॉर्पस आ रहा है यहाँ पर। तो इसको समझते हैं।
फिर ये कॉर्पस रीच होने के बाद SWP कर देना है स्टार्ट। पूरे पैसे को इकट्ठा नहीं निकालना है, 4% विड्रॉल मेंटेन करना है ताकि हमारा कैपिटल लंबे टाइम तक सस्टेन हो पाए और लंबे टाइम तक हमें उस पर ग्रोथ मिल जाए। फंड्स किस तरीके के सेलेक्ट करने चाहिए, हाइब्रिड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स ले सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि जो कॉर्पस आपने 15 साल की मेहनत से किया है, बनाया है, उसको आप किसी भी रिस्क पे ना डाल के सिर्फ किसी डेट फंड में डाल दोगे तो भी आपको 7 से 8% का एक रिटर्न मिल जाएगा पर ईयर, और उसी से आपका जो विड्रॉल है वो भी हो जाएगा। LTCG के अंदर अगर हम अपना विड्रॉल रखेंगे, मतलब 1.25 लाख से नीचे नीचे अगर हम अपना मंथली विड्रॉल रखेंगे, तो एनुअल विड्रॉल रखेंगे तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलेगा। मिस्टेक्स क्या हो जाती हैं कि 4 से 5% से ज़्यादा अगर हम कॉर्पस से विड्रॉल लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट को हमें सेल करना पड़ता है इस विड्रॉल के लिए, तो अगर हम 4-5% से ज़्यादा का विड्रॉल लेना स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉर्पस कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो सकता है। किसी भी स्मॉल कैप या वॉलेटाइल फंड में SWP मत डालो कभी भी, बैलेंस फंड्स को यूज़ करो, इमरजेंसी फंड को हमेशा रेडी रखो और इन्फ्लेशन के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कुछ फंड्स डिस्कस कर लेते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कल की वीडियो में भी हमने देखा। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड भी आप देख सकते हो। बट मेरा मानना ये है कि जो आपका कॉर्पस खड़ा हो गया एक बारी, उसको आप रिस्क ना लेते हुए किसी भी डेट फंड में डालो जहाँ पे आपको ईजीली, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ओवर द ईयर्स पिछले 5 साल में 6 से 8% का रिटर्न इन्होंने दिया ही है, तो डेट फंड में डाल सकते हैं या फिर किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में और फ्लेक्सी कैप फंड में एक कॉम्बो बना के भी SWP को आप रेडी कर सकते हो ताकि सस्टेनेबिलिटी के साथ आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहे और आपकी जो मंथली रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी होती रहे। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है हमारा, जो 15 साल में हमने SIP के थ्रू बिल्ड किया। मंथली विड्रॉल हमने रखा 75,000 रुपये, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने रखा 8% के आसपास, और 30 साल तक हमने ये SWP छोड़ दी। अब किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार 15 साल में पहले पैसे जमा करूँगा, फिर 30 साल उसको धीरे धीरे करके निकालूंगा, क्या करूँगा इतना बुढ़ा होकर मैं पैसे का। तो भाई सिर्फ अपनी मत सोचो, अपनी औलादों की भी सोचो, अपने भाई बंधुओं की भी सोचो। सिर्फ अपने लिए कुछ करना है जीवन में तो और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप ये शायद वीडियो ना देख रहे होते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए एक स्मार्ट प्लानिंग के हिसाब से अगर आप चलोगे तो काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से कि अगर हमें सिर्फ 8% का रिटर्न मिल जाता है अगले 30 सालों में, तो टोटल विड्रॉल हमारा हो जाएगा 2,70,00,000 रुपये का, और टोटल अमाउंट जो ये विड्रॉल करने के बाद भी हमारे हाथ में बच जाएगा वो बचेगा 10,61,00,000 रुपये का। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आपको एक्टिवली कुछ नहीं करना है, बस कुछ अच्छी आदतें बनानी है, कुछ चीज़ें प्लान करके, जिस तरीके से हम अपना घर प्लान करते हैं, अपने लिए कार प्लान करते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ हम जीवन में प्लान करते हैं, उसी तरीके से इन सब चीज़ों को भी सीरियसली लेके और कंसिडर करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।